काबा यूपी में काबा देश में काबा तो देशद्रोही के बहारवा। नेहा राठौर जी इतना उछल रही हैं, किसके अथी पर उछल रही हैं? इन्हीं लोगों के पैसे और संपर्क पर उछल रही हैं और अपने को भिखमंगा सिद्ध कर रही हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। सारा पैसा अब कपिल सिब्बल जैसे महान और मतलब हजारों करोड़ के मालिक और करोड़ों करोड़ फीस लेने वाले एक दिन का क्यों कैसे वकील बन? सरकार को चैलेंज कर रही है नेहा नेटवर्क, क्या नाम है, नेहा राठौर। हाँ, तो बिना आशीर्वादी ऊपर के ये नहीं कर सकती हैं और आशीर्वादी इनको मिला है पाकिस्तान के ISI नेटवर्क का। नेहा राठौर जो है कल तक कह रही थी कि 519 रुपया हमारे पास है, मैं बड़े वकील कैसे करूं, केस कैसे लड़ूं। आज इतने बड़े वकील की संगनी बन गई, वो साथ में केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। भारत में सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स में कुछ ऐसे वकील्स हैं जिनका काम ही है जो है जितने भी आतंकवादी है, देशद्रोही हैं, धर्म विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनका ही केस लेना है। ऑब्वियसली जेल जाएंगे। देखिए, आप बड़े से बड़े वकील कर लीजिए, बड़े से बड़े जज को इन्फ्लुएंस कर लीजिए, लेकिन कानून अपना पंजा नहीं छोड़ता। आज एक बेंच ने आपको दे दिया जजमेंट, डबल बेंच ने दे दिया, ट्रिपल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी होता है उसका। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार इस समय हम अक्षरधाम के पास खड़े हुए हैं और आपने सुना होगा हर जगह नेहा राठौर की देशद्रोह का चर्चा चल रही है। और नेहा राठौर ने एक बहुत सीनियर, बहुत कीमती, बहुत बड़े वकील कपिल सिब्बल को अपना वकील बनाया। कह रही थी कि 519 रुपया मेरे अकाउंट में है, 500 रुपये मैं तबला बजाने वाले तबला वादक को दूंगी। अब 19 रुपये उनके पास बचते हैं, इतना महंगा एडवोकेट। आपको बता रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा हमेशा देशद्रोहियों के फेवर में लड़ने वाले कपिल सिब्बल, वो एडवोकेट। और इस समय एक गाना बज रहा है बहुत ज़्यादा। इनकी मुलाकात किसने कराई है? सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि बाहर के लोग, पाकिस्तान के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव और 4PM के डायरेक्टर संजय शर्मा जी ने बात कराई है। आपको बता रहे हैं इस समय एक गीत है उनका, टोटी का व्यापार बा, टोटी का व्यापार बा, नोहिया साझेदार बा, हॉस्टल में चोरी चोरी था, अब खुल्लम खुल्ला बाजार बा। काबा यूपी में काबा, पाकिस्तान में बड़ा नाम बा, मोदी जी से लाड़ बा, पाकिस्तान यार बा। काबा यूपी में काबा, पाकिस्तान में बड़ा नाम बा, बेगम बहार बहार नाचे, बालम सीमा पार बा। काबा पाक में बड़ा नाम बा, फूल अगर माला से होई, फूल और माला से होई, थाने में सत्कार बा, देशद्रोही का कार बा, देशद्रोही का बड़ा काम बा। काबा देशद्रोही का काम बा। अब देखिए इस विषय में जो कपिल सिब्बल एडवोकेट बने हैं और कपिल सिब्बल ने किस तरह के मुकदमे अभी तक लड़े हैं और नेहा राठौर से क्या बगैर पैसे, मतलब कैसे इन्होंने एडवोकेसी की, इसमें क्या राज है, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के ध्रुव कुमार जी बताएंगे। देखिए, अभी आप एक कविता पढ़ रहे थे जिसमें आपने खुद कहा कि नेहा राठौर जो है वो बोल रही है कि देशद्रोही के बाहर बा। काबा यूपी में काबा देश में काबा तो देशद्रोही के बाहर बा। तो वो खुद जो हैं नेहा राठौर जी गैंग की एक मछली हैं, समझे? वो जो बड़ा गैंग जो देशद्रोहियों का नेटवर्क चल रहा है तो उसमें ये भी एक मछली हैं और ये अभी बाहर लूट रही हैं, समझे? आप खुद, इन्होंने खुद कहा कि हमारे पास तो 519 टका है अकाउंट में और 519 टका में 500 रुपया तबला वाला को देंगी, 19 टका में, और 19 टका में ये भारत के सबसे जाने माने वकील जो अरबों खरबों लेते हैं, करोड़ों में जिनकी फीस है, वहाँ उन पहुँच जाती हैं। वो उनका केस जो अन्य देश, बड़े बड़े देशद्रोहियों का और आतंकवादियों का लड़ते हैं, हाँ, उनका जो है कि उन केस लड़ने के लिए तो पैसा आता कहाँ से है? सिब्बल साहब तो आज तक किसी को जो है ये मतलब फीस ली है
किसी का केस नहीं लड़े हैं। उनका एक ही है कि माल लाओ और काम पाओ, समझे। तो सवाल है कि इतना बड़ा जो कहानी चल रहा है देश में, नेटवर्क चल रहा है जो सरकार को चैलेंज कर रही है, नेटवर्क क्या नाम है, नेहा राठौर, हाँ। तो बिना आशीर्वादी ऊपर के ये नहीं कर सकती हैं, और आशीर्वादी इनको मिला है पाकिस्तान के आईएसआई नेटवर्क का। और यहाँ के जितने भारत में जो चुपके पाकिस्तान के जैसे 25 लाख लोग का जमावट है, तो उसमें इनका एक ये भी जमावट है, ये भी उनमें से एक है, और उनके लिए काम करती है। बड़े पैमाने पर जो है इनको पैसा रुपया और सिस्टम में जो है मिल रहा है, समझे ना, समझ गए। भाई साहब ये बताइए कि अफजल इन्होंने जितने भी कपिल सिब्बल ने वो लिए देशद्रोहियों के मुकदमे लिए, अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट में संविधान की हत्या करने की कोशिश की, इसके अलावा इन्होंने आतंकवादी याकूब मेनन जिसने बॉम्बे में तमाम लोगों को मार दिया, सीरियल ब्लास्ट, कन्हैया का, उमर खालिद का, यूसीसी का, राम मंदिर का, 3 तलाक का, मतलब अधिकतर इन्होंने ऐसे डिस्प्यूटेड लिए और देशद्रोहियों की पैरवी कर रहे हैं खुल करके। तो आप क्या कहना है ये? इसके अलावा बहुत सारा ऐसा है, राम जन्मभूमि जो है, 2G स्पेक्ट्रम है, ट्रिपल तलाक है, राफेल डील कंट्रोवर्सी है, समझे ना, हाडिया केस है, बहुत सारा है। मतलब अगर आप देखिए, क्या आज तक ये कोई केस जिता पाए हैं? नेशनल हेराल्ड का केस है। अभी नेशनल हेराल्ड के केस में एक और मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ। जितने भी केस लिए ज़्यादातर 99% केस जो है कपिल सिब्बल हार गए, किसी को रिलीफ नहीं दिला पाए हैं। और जो अभी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा था NIA के कोर्ट में, तो उसमें जो है राहुल और सोनिया जी के खिलाफ जो चल रहा था, तो 25 अप्रैल को अरेस्टिंग होने वाली थी दोनों की, बिकॉज मामला जो है प्रूफ हो गया इन लोगों के खिलाफ, और अरेस्टिंग जो है 25 अप्रैल को होनी थी। अब 25 अप्रैल को अरेस्टिंग होनी थी, तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ ऐसा करो कि पूरा जो सिस्टम सरकार का, जो कोर्ट का ध्यान जो है कहीं और फिसल कर चला जाए, किसी बड़े और ज़्यादा बड़े इशू पर चला जाए। तो राहुल गांधी LOP हैं, डिप्टी LOP गौरव गोगोई हैं। गौरव गोगोई की जो है पत्नी जो है मिस्टर बारबरा है, जो है मिस्टर एलिजाबेथ, हाँ मिस एलिजाबेथ जो है वो आपको ISI के लिए काम करती हैं। गगोई जी, मैं गगोई की बात, जो डिप्टी LOP है, LOP है, राहुल गांधी के बेहद खास भी हैं। और ये लोग किस तरह से जो है पूरी सिस्टम को हैक किए हुए हैं, और पूरे अभी जो घटना घटी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं अभी तुरंत दिखा रहा हूँ, मैं अपनी बात को कह दूँ। तो ये जो LOP साहब जो हैं, जिनकी पत्नी जो है ISI से डायरेक्ट लिंक रखती हैं, हाँ, और उसके बाद वहाँ जो है मिस्टर लीड एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, जो उनके चीफ है, उनको वो रिपोर्ट करती हैं। और दूसरे एक मिस्टर टॉम हैं जो सीनेट हैं अमेरिका में, उनसे कनेक्शन रखती हैं। और वो सारे लोग किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? जॉर्ज सोरेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। और जॉर्ज सोरेस, आपको मालूम होगा कि अभी बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, 6 बिलियंस का तो रिकॉर्ड आया है, 6 बिलियंस रुपीस आई मीन द डॉलर जो है, उन्होंने अभी इलेक्शन जो 2024 में हुआ है कि मोदी को हराओ, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ख़त्म करो, इसके लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर पंप किया डिजिटल करेंसी के थ्रू और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। तो ये सारा पैसा जो बड़े पैमाने पर भारत में आया जॉर्ज सोरेस का, वो सारे एंटी नेशनल जितने भी एलिमेंट्स हैं, गैंग्स बड़े हुए हैं देश में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे आप पत्रकार के रूप में हो, राइटर्स के रूप में हो, जुडिशरी के कहीं कहीं खेमे में, फ्रेटर्निटी में समाये हुए हैं उस रूप में हो, या फिर जो है अन्य तरह के वैज्ञानिक हों कि अन्य तरह की किसी रूप में हो, सारे लोग जो है ये है। तो उनमें आपने जो एक सिस्टम बताया अभी कि नेहा राठौर जो है कल तक कह रही थी कि 519 रुपया हमारे पास है, मैं बड़े वकील कैसे करूं, केस कैसे लड़ूं। आज इतने बड़े वकील की
कि संगनी बन गई, वो साथ में केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इकोसिस्टम जो देशद्रोह का चल रहा है देश में, भारत में, वो सारे लोग इंटरलिंक्ड हैं। देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 25 अप्रैल 2022 को एनआईए में डेट था, और ये जो है एनआईए में 100% इनको जो है सज़ा हो गई है और इनको जेल जाना था, दोनों का अरेस्टिंग होना था। तो पहले से इन्होंने सिस्टम बनाया, आईएसआई के थ्रू जो है आप देख रहे हैं लिंक है, आईएसआई के थ्रू ये सिस्टम डिज़ाइन, नेफेरियस सिस्टम डिज़ाइन किया गया कि किस तरह से कुछ ऐसा कर दो देश में कि पूरा देश का अटेंशन डाइवर्ट दूसरी जगह हो जाए। तो आप देखे होंगे कि जैसे ही वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कराने की, हिंदू टारगेट कर नाम लेकर गोली मारा गया टेररिस्ट के द्वारा, तो ये वहाँ पर जो 15 ऐसे दुकानदार पाए गए हैं, नहीं, कुछ ऐसे दुकानदारों का लिस्ट जारी किया है जो मात्र 15 दिन पहले वहाँ पर आए थे, वहाँ पर जहाँ घटना घटी है, और जिस दिन घटना घटी है उस दिन वो गायब थे, 15 दुकानदार गायब थे वहाँ से, और इसका मतलब ये हुआ कि पूरी व्यवस्था में वहाँ के लोकल लोग, लोकल सिस्टम, ये लोग जो है पूरी तरह से आपस में तालमेल, नेक्सस था उन लोगों का घटना कराने में। और ये जो 25 तारीख को जो अरेस्टिंग होना था, तो डाइवर्सन का मोड ये रहा कि ये आतंकवादी घटना जो होगी हिंदू टारगेटेड, तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बनेगा, आतंकवाद लड़ाई दंगा होगा, और हम लोग के ऊपर जो अरेस्टिंग का जो माहौल है, जो सिस्टम है, वो डाइवर्ट कर जाएगा, मतलब अटेंशन जो है लूज हो जाएगा लोगों का। तो आप देखे होंगे कि तुरंत बयान किसका आया, रॉबर्ट वाड्रा का, और रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बयान दिया कि मोदी जी कुछ ज़्यादा ही हिंदू मुस्लिम करवा रहे थे, इसीलिए जो है मुस्लिम जो देश में अपने को असहज समझने लगे। अच्छा, नेहा राठौड़ भी क्या इसी सिस्टम में? एकदम है, 100%। कैसे? आप देखिए ना, पूरी आप साइकिल है ना ये, एक चोर को मारिएगा 100 चोर जमा हो जाता है। एक कबाड़ी वाला जो है वो पकड़ा गया था किसी छोटा सा साइकिल चोरी में, समझे ना, रात को जो है करीब 3 बजे 4 बजे जो है वो उनका बेल आता है, 200 करोड़ 300 करोड़ वाले वकील सब जो हैं, उनका पूरा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ वो गया उसका केस, सब जगह 100 करोड़ के वकील वाले वहाँ पहुँच गए। एक वकील नहीं, 20 वकील, 25 वकील उनके फेवर में खड़े हो गए। तो ये गैंग कहाँ से भाई आता है? एक कबाड़ी जो साइकिल का चोरी करता है, हाँ, उनके फेवर में इतने बड़े बड़े हजारों हजार वकील और सिस्टम और करोड़ों करोड़ों रुपया का फीस देने वाले लोग कहाँ से आ जाए? नेहा राठौड़ के पास सिर्फ 519 रुपए थे, और इतने बड़े एडवोकेट इनको कैसे मिल गए? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो कल तक रोना रो रही थी कि मेरे पास 519 रुपये हैं, मेरे पास वकील नहीं है और मेरे पास ट्रैवल करने को आदमी नहीं है कि हम जो है अपने वकील के से मिलने जाएं, तब आपको इनको अच्छी तरह मालूम है कि भारत की जो लॉ व्यवस्था है जुडिशरी की, कि अगर आप महिला हैं, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर आप गरीब हैं, तो लीगल एड सिस्टम है, और लीगल एड सिस्टम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। हाँ, लेकिन और आतंकवादियों के लिए भी है, केवल इनके लिए नहीं है। तो ये लोग जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब सेवा नहीं लेकर इतने बड़े बड़े अर्थ को, व्यवस्था को डील करने वाले, जिनका नेटवर्क वर्थ आप गूगल कर देखिए, जिनका हजारों हजार करोड़ में, लगभग 6,500 करोड़ का है, और कनॉट प्लेस में कोई बिल्डिंग भी बताई जाती है किसी बड़े वकील की। हाँ हाँ, इन्हीं का है। किसका? कपिल सिब्बल जी का है, नया बना है। वो कितनी होगी? अब वो तो वर्थ तो हजारों करोड़ की होगी। 6,000 मतलब नहीं, वो तो असेसमेंट आप करवाइए ना। अच्छा, 5,000 करोड़ से ज़्यादा होगी? नहीं, वो असेसमेंट आप करवाइए, लेकिन अभी हाल में ही उन्होंने 2-3 साल पहले खरीदा है, समझे ना।
तो बड़ी हजारों करोड़ की बिल्डिंग होगी। क्या ये कपिल सिब्बल और वो खास तौर से गगोई और बाड्रा राहुल, ये क्या पूरा, और जॉर्ज सोरेस, क्या पूरा पूरा एक इनका कैबिनेट है उनके एजेंट, भारत में उपद्रव कराने? 100% उनके ही एजेंट है और उनके ही दे आर डांसिंग ऑन द ट्यून ऑफ जॉर्ज सोरेस। और जॉर्ज सोरेस की जो कंपनी है ओपन हाउस क्या है उनका, तो उसकी सोनिया गांधी भी जो है मैंने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयर। तो ये सारा जो नेफेरियस डिजाइन है, जो भारत को नीचे दिखाना है, सनातन धर्म को नीचे दिखाना है, हिंदुओं को नीचे दिखाना है, उनको गर्त में डाल देना है, तो ये सारे लोग जो है शुरू से जो है लगे हुए हैं कि भारत, ताकि ये तो टुकड़े, ये जिन जिन लोगों ने कहा ना जेएनयू में आना, जितने भी देशद्रोही हैं, जितने इन्होंने नारा लगाया था ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उन्हीं के साथ हैं कन्हैया कुमार, उमर खालिद वगैरह वगैरह वगैरह, सारे उन्हीं के साथ हैं। उनका केस लड़ा। दूसरी बात, केस तो लड़े, लेकिन सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कपिल सिब्बल जी जितने भी आतंकवादियों के और हिंदू विरोधी केस लड़े हैं, किसी में इनको राहत नहीं मिली है, सब जगह हार गए हैं। अच्छा, अब मोदी की सरकार, अब तो अब क्या राहत की संभावना है? हाँ? अब संभावना है इन लोगों को, आतंकवादियों को जो समर्थन कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ संभावना, क्या राहत मिल जाएगी कि सब लोग जेल जाएंगे? ऑब्वियसली जेल जाएंगे। देखिए, आप बड़े से बड़े वकील कर लीजिए, बड़े से बड़े जज को इन्फ्लुएंस कर लीजिए, लेकिन कानून अपना पंजा नहीं छोड़ता। आज एक बेंच ने आपको दे दिया जजमेंट, डबल बेंच ने दे दिया, ट्रिपल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी होता है उसका, तो 5 बेंच जजेज और 7 बेंच का भी जजेज का डिसीजन होता है। तो फाइनली जो है सभी तो गलत नहीं है ना, सभी तो गलत नहीं है, सभी वकील गलत नहीं है, सभी जज। ऐसे लोगों पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए जो देशद्रोह का खिलाफ काम करें। नहीं, वो तो सरकार को कानून बनाना होगा, पैट्रियोटिक लॉ बनाना होगा, जैसे अमेरिका में है, जापान में है, चीन में है, सारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण वर्ल्ड के देश हैं, सबों ने पैट्रियोटिक लॉ बनाया है कि जो देश के खिलाफ काम करेगा, देश के खिलाफ बोलेगा, देश के खिलाफ कोई भी साजिश करेगा, नेफेरियस एक्ट करेगा, उनको जो है फांसी की सज़ा मिलेगी, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, या फिर आजीवन कारावास। ये बताइए, लेकिन भारत में नहीं है, वही मुश्किल है, जिसका वो लाभ उठाकर जो है राइट टू फ्रीडम टू स्पीच आर्टिकल, भैया राइट टू फ्रीडम का स्पीच का मतलब थोड़ा ही है कि आप देश को बर्बादी की गर्त में ढकेल दो, या ऐसे जो प्रधानमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठा हुआ है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसको भर दिन गरियाओ और ऐसे उनको ऑर्डर पास करो। आप ऑर्डर नहीं ना पास कर सकते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गरिमा है और उस गरिमा के बियॉन्ड नहीं जा सकते, सो यू विल हैव टू थिंक ओवर इट कि पैट्रियोटिक लॉ आना चाहिए और इसमें जो है इन तभी लोगों को आपस में ये बताइए, जब अफजल गुरु का हुआ था तो एडवोकेट सब ने कहा था कि कोई भी उसका केस नहीं लड़ेगा, मेमन बंधु का, मैं कपिल सिब्बल ने लड़ा था, तो क्या देशद्रोहियों का ही केस लड़ते हैं? देखिए, ये बात तो आपको मानना होगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स में कुछ ऐसे वकील्स हैं जिनका काम ही है जो है जितने भी आतंकवादी है, देशद्रोही हैं, धर्म विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनका ही केस लेना है। जैसे कौन कौन के केसेस में जो है बड़ी मोटी रकम मिलती है, और कंट्रोवर्शियल में होने से उनका नाम होता है, अपोजिट पार्टी जो होते हैं उनको टिकट दे देते हैं, राज्यसभा के मेंबर बना देते हैं, पैसा भी देते हैं। तो ये एक सिलसिला चला हुआ है कि किसी धारा के विपरीत चलो और उससे पैसा भी कमाओ, नाम भी कमाओ और अपने राज्यसभा में तो पहुंचती है। क्या कह रहे हैं आपकी एक पूरा एक गैंग है, वो गैंग कौन सा है? देखिए, देश में एक नेफेरियस डिज़ाइन और सिनिस्टर प्लान चल रहा है कि भारत की जो जो एवेकनिंग हुआ है हिंदुत्व का, समझे ना, तो उसको ख़त्म करने का। और मोदी जी जब से आए हैं तो पहले से ही जो आज़ादी से लेकर अब तक जो एक दिशा और दशा जो चल रही थी और जितने भी कानून अमेंडमेंट कानून बने हैं सब हिंदू विरोधी बने हैं, सनातन धर्म विरोधी बने हैं। तो अब जो उसको ठीक करने की, देश को दिशा और दशा को एक
मतलब सही रास्ते पर लाने की जो प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें जो है एक बड़ा गैंग जो है एक्टिव हो चुका है, और वो गैंग का काम है कि भारत को किसी भी तरह बर्बादी के पथ पर फिर से वापस लाया जाए, छलावा देकर, कॉन्स्पायरेसी कर कर। भारत में तो आपको बताया ना कि ये लोग तो है जो गौरव गोगोई एंड राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, और ये सब जितने भी जो इनकी पत्नी है, गौरव की पत्नी जो है गौरव गोगोई की, एंड आपको ये जो नेहा राठौर जी इतना उछल रही हैं, किसके अथी पर उछल रही हैं? इन्हीं लोगों के पैसे और संपर्क पर उतल रही हैं, और अपने को भिखमंगा सिद्ध कर रही हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। सारा पैसा अब कपिल सिब्बल जैसे महान और मतलब हजारों करोड़ के मालिक और करोड़ों करोड़ फीस लेने वाले एक दिन का, क्यों कैसे वकील के बने? हिसाब से नेहा राठौड़ को जो बैकिंग है विदेश से, बाहर से, जहाज सोड़े से 100%. She is one of the participant with this plan, nefarious, sinister design. अच्छा, पाकिस्तान में भी इसीलिए हाईलाइट हो रही हैं। हाँ ना, वो जाएंगी ना, बिकॉज जो भारत के खिलाफ बात करेगा, देशद्रोह की बात करेगा, राष्ट्र के खिलाफ बात करेगा, वो पाकिस्तान और चाइना उसको तो पिकअप करता ही है, और पैसे भी देता है इनडायरेक्टली, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू देता है, डिजिटल करेंसी के थ्रू देता है, उनकी सारी व्यवस्था करता है, खाना पीना, सिक्योरिटी, गाड़ी घोड़ा, लंद फंद जितना है सारा चीज़ करता है। और इसका मतलब नेहा राठौड़ के 519 रुपए में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, सब कुछ सारी व्यवस्था हुई। चेक कर लीजिए, जाकर चेक कर लीजिए, 520 हो गया होगा उन्हें, और इतना काम में नीचे नहीं हुआ होगा। बात है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, और दिखाने के लिए 519 दिखा रही हैं, और ये गैंग से 5019 करोड़ का जो है काम कर रही हैं, समझे ना? तो हजारों करोड़ के लिंक में आ गई हैं वो, तो उनको क्या चाहिए? पैसे की, शोहरत की कमी है। अब तो वो मस्ती करेंगी, पूरी दुनिया में घूमेंगी लोगों के पैसे से, देशद्रोह का पैसा से, और मोदी को गाली देकर पूरी दुनिया में ऐश करेंगी वो नेहा राठौर।